हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर टू व्लॉगर। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी। और अब मेरी डिलीवरी को हो चुके हैं 3 महीने, तो मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही हूँ, काफ़ी रिकवर कर चुकी हूँ और अपने डेली रूटीन में वापस आ चुकी हूँ। अब मैं सारे काम खुद कर सकती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगा कि अब मुझे ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये है वो रूम जहाँ पे मुझे एडमिट किया गया था। मैं गई थी अपने नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए, क्योंकि मुझे कुछ दिन से पेन फ़ील हो रहा था। तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे डेली ही पेन हो रहा था और एक पर्टिकुलर टाइम पर हो रहा था। 3 से 4 दिन हो चुके थे उस पेन को। तो मुझे लगा कि शायद मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैं बस नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए गई थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं चेकअप के लिए जाऊँगी और मुझे सेम डे एडमिट होना पड़ जाएगा। मेरी प्रेगनेंसी को हो गए थे 33 वीक्स और अभी मेरी प्रेगनेंसी फुल टर्म नहीं थी। लेकिन क्योंकि मेरी डिलीवरी जल्दी करानी पड़ रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मुझे 3 दिन के लिए एडमिट रहना पड़ेगा और वो 3 दिन मुझे कुछ स्टेरॉइड्स देंगे, सो दैट कि अगर मेरी डिलीवरी टाइम से पहले हो भी जाती है तो बच्चे के लंग्स फुली डेवलप हो, उसे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो और उसे एनआईसीयू में ना रखना पड़े। और अगर रखना भी पड़ जाए तो एटलीस्ट बहुत कम टाइम के लिए उसको रखना पड़े। तो ये सारी कंडीशन की वजह से मुझे एडमिट होना पड़ा, क्योंकि मैं किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो मैं यहाँ पर एडमिट हो गई और ये है मेरा रूम, जहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड पूरे 8 दिन के लिए रुके थे। हम सोचे थे शायद 3 या 4 दिन ही रुकना पड़ेगा, लेकिन हमें टोटल 8 डेज़ के लिए यहाँ पर रुकना पड़ा। तो स्टार्टिंग 3 डेज़ के लिए मुझे स्टेरॉइड्स इंजेक्शन दिए गए, जो काफ़ी पेनफुल होते हैं। जब भी मुझे इंजेक्शन लगता था मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है, क्योंकि आपको चाहिए कि आपका बच्चा एकदम सेफ़ हो, हेल्दी हो और अच्छा हो। तो यहाँ पे मुझे 3 दिन के लिए स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगे और काफ़ी सारे आईवी लगे। और जैसे ही 3 दिन कंप्लीट हुए, 4th डे पे मुझे कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गए थे, मुझे पेन आना स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे लग भी रहा था कि शायद आज मेरी डिलीवरी हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे जिस रूम में रखा गया था, यहाँ पे सिर्फ मुझे इंजेक्शंस दिए गए थे 3 दिन के लिए। उसके बाद 4th डे में मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गए थे। और ये टाइम टू टाइम बेबी की हार्ट रेट चेक कर रहे थे, बिल्कुल मॉनिटर कर रहे थे सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही थी। क्योंकि मेरी सेकेंड डिलीवरी थी, तो कहीं ना कहीं पेन को लेकर, सारे प्रोसेस को लेकर मैं मेंटली प्रिपेयर थी। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि जो मेरी पहली डिलीवरी थी वो फुल टर्म थी और इस टाइम ये मेरा प्री टर्म बेबी होने वाला था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो यहाँ पे मुझे धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गए थे 4th डे पे। तो मुझे यहाँ पर उन्होंने लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पे हॉस्पिटल में खाना काफ़ी अच्छा मिलता था, वैरायटी ऑफ फूड होता था, इसमें ढेर सारी सब्जियाँ होती थी। काफ़ी सारी सब्जियाँ ऐसी होती थी जिसके मैंने नाम भी नहीं सुने थे। और क्योंकि हम साउथ में रहते हैं, तो यहाँ पे साउथ इंडियन फूड मिलता है, इडली, डोसा, सांभर, रसम और काफ़ी सारी सब्जी। और ये खाना टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा लगता था और साथ ही खाना काफ़ी हेल्दी भी है। तो यहाँ पे 3 डेज़ मुझे स्टेरॉइड्स लगने के बाद मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। ये है मेरा लेबर रूम। तो यहाँ पर मेरी डिलीवरी होने वाली थी। काफ़ी सारी प्रिपरेशन यहाँ पे कर दी गई हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि नॉर्मल डिलीवरी वाला जो रूम होता है वो किस तरीके का होता है। तो मुझे कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे पेन आना स्टार्ट हो गए थे। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप हेवी फूड नहीं ले सकते हैं, हल्का खाना खा सकते हैं। तो मुझे डॉक्टर ने इडली सांभर खाने के लिए बोला था। तो यहाँ पर मैं इडली सांभर खा रही थी और उसके बाद शाम को मुझे पेन आना स्टार्ट हो गए थे। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया था 4:30 अराउंड, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था रात तक आपकी डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि हर घंटे के अकॉर्डिंग कुछ सेंटीमीटर डायलेशन जो होता है उस तरीके का उनको लग रहा था कि वो सारा प्रोग्रेस होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम भी मेरी डिलीवरी बहुत जल्दी हो गई थी। तो मुझे वही फीलिंग आ रही थी कि नहीं, रात तक तो नहीं, शायद शाम को ही डिलीवरी हो जाएगी। तो डॉक्टर ने करीब मुझे 5 बजे चेक किया था और शाम को 7 बजे से पहले मेरी डिलीवरी हो गई थी। और क्योंकि पहले भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, तो इस बार भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। कहीं ना कहीं जिसकी पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई होती है, तो सेकंड डिलीवरी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो। और ये है मेरे हाथ में मेरा बेबी बॉय। और ये जो क्लिप है वो सेकंड डे की, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे थोड़ी स्वेलिंग है। और ये जो फीलिंग होती है जब बेबी आपके हाथ में होता है, इसको तो वर्ड्स में बताना भी बहुत मुश्किल है।
और बेबी का जन्म होने के नेक्स्ट डे बेबी को हो गया था जॉन्डिस। तो यहाँ पे बेबी को पूरा फुल डे के लिए उसको फ़ोटोथेरेपी दी गई। अच्छी बात ये थी कि फ़ोटोथेरेपी का सेटअप हमारे रूम में ही कर दिया गया था, तो हम अपने बेबी को देख पा रहे थे पूरा टाइम। तो ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अक्सर जब बच्चों को जॉन्डिस होता है तो उनको NICU में फ़ोटोथेरेपी दी जाती है, तो पेरेंट्स वहाँ पर मिल नहीं सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही जाने को मिलता है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जब मैं रेस्ट कर रही थी तो बेबी के पापा बेबी को फुल टाइम देख रहे थे, और जब वो रेस्ट कर रहे थे तो मैं बेबी को देख रही थी। और जब फ़ोटोथेरेपी दी जा रही होती है ना, तो ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है पेरेंट्स के लिए, इस तरीके से बच्चे को देखना। लेकिन थैंकफुली एक दिन की फ़ोटोथेरेपी के बाद हमारा बेबी एकदम हेल्दी और फिट हो गया। डॉक्टर ने हमें घर जाने के लिए परमिशन दे दी थी, लेकिन क्योंकि बच्चा हमारा प्री टर्म था तो डॉक्टर ने हमें काफ़ी सारे प्रिकॉशन लेने के लिए बोला था। तो हमने सारे प्रिकॉशंस लिए, और यहाँ पे डैडी ने फ़र्स्ट टाइम बेबी को लिया है। जो बेबी के डैडी हैं उनकी अभी फ़िलहाल में ही एक सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें बेबी को उठाने में डर लग रहा था एक हाथ से, क्योंकि लेफ़्ट हैंड से वो नहीं उठा सकते थे। लेफ़्ट हैंड में काफ़ी ज़्यादा पेन है और मेजर सर्जरी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने 5 मिनट्स के लिए एक हाथ पे बेबी को उनको दिया, जैसे कि वो भी इस मोमेंट को फ़ील कर पाएँ। और मैंने ये मोमेंट कैप्चर किया, क्योंकि ये एक मेमोरी हमारे पास हमेशा के लिए सेव होना चाहिए। तो यहाँ पे डैडी और बेबी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली इतना रिकवर तो कर गए हैं डैडी कि एटलीस्ट उसको एक हाथ से थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं। तो इस मोमेंट को मैंने कैप्चर किया और हम बहुत खुश थे, क्योंकि फाइनली अब हम घर जाने वाले थे। और ये है लास्ट डे जिस दिन हमें डिस्चार्ज मिल गया था। तो मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ। इस बार हमें हॉस्पिटल बैग तैयार करने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला, हम कोई भी प्रिपरेशन कर ही नहीं पाए, क्योंकि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम नॉर्मल चेकअप के लिए जाएंगे और हमें वहाँ एडमिट होना पड़ जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल से आते टाइम मैंने बहुत ज़्यादा पैकिंग की, क्योंकि इतना लंबा टाइम हमको रहना पड़ गया था, तो काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो गया था। तो यहाँ पर मैं वही सारी चीज़ें पैक कर रही हूँ, और मैं बेबी के पापा से बात कर रही थी तो कह रही थी कि ये देखिए, ये है हमारा हॉस्पिटल बैग। हॉस्पिटल आने के लिए नहीं, लेकिन हॉस्पिटल से घर जाने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि फ़ाइनली अब हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा। मुझे हर दिन ढेर सारे इंजेक्शन लगते थे, ड्रिप लगती थी, बहुत बार मेरा ब्लड टेस्ट होता था, मुझे ढेर सारी मेडिसिन खानी होती थी, और सबसे बड़ी बात, मेरा जो बेटा है उससे मुझे दूर रहना पड़ रहा था। हमने कुछ टाइम के लिए एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ उसको छोड़ा था, और वो काफ़ी टाइम से उनके यहाँ रह रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें मिस कर रहा था, और हम भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। ये छोटी सी किट मिली थी हमें हॉस्पिटल से एज अ गिफ्ट जिस दिन हमें डिस्चार्ज होना था। तो यहाँ पर कृष्णा के पापा ये सारा सामान निकाल रहे थे, सो दैट इसे हम पैक कर दें दूसरे बॉक्स में, क्योंकि काफ़ी बड़े बॉक्स में था और इसे हम कॉम्पैक्टली पैक करके रखना चाह रहे थे अपने मेन ट्रॉली बैग में। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को कृष्णा के पापा निकाल रहे हैं, और फाइनली कृष्णा हमें लेने के लिए घर आ गया है। वो भी बेबी को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी है, वो बहुत एक्साइटेड है घर ले जाने के लिए। वो इतने दिन से हमसे यही पूछ रहा था कि मम्मा घर पे कब आओगी, मम्मा घर पे कब आओगी, बेबी से कब मिलने को मिलेगा। हालांकि वो हॉस्पिटल आता था तो सिर्फ आधा घंटे के लिए आता था और देख कर चला जाता था, बहुत ज़्यादा खिला नहीं पाता था। तो उसे बहुत मन था कि जल्दी से हम घर जाएं और वो फुल टाइम बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा बेबी, और यहाँ पे हमने सारा सामान पैक कर लिया है। फाइनली हम घर जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि घर जाने को मिल रहा था। अब मुझे फाइनली इतने सारे इंजेक्शन और दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। अब सिर्फ मुझे कुछ सप्लीमेंट खाने थे जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। और बस अब हम घर जा रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं। आए थे हम 3 और अब हम 4 लोग जा रहे हैं। जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई, यहाँ पर डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। जब आपको लोग अच्छे मिलते हैं ना, तो आपका जो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड भी होता है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ का जो मेरी जर्नी थी बहुत अच्छी थी, और फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। घर जाकर हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया, उसका व्लॉग भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी घर में एक छोटा बच्चा है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं डेली व्लॉग अपलोड कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्द ही मेरे और ज़्यादा व्लॉग्स देखने को मिले। ये डिलीवरी प्रीमेच्योर थी, प्रीटर्म थी, तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो कि कैसे हमने इन सारी चीज़ों को मैनेज किया अकेले, और बेबी भी हमारा हेल्दी है, तो इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि कमेंट का रिप्लाई करूँ, और हो सके तो उस पर और भी कोई डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।